तोता मीठा और बहुत ज्यादा बोलकर भी पिंजरे में कैद रहता है और बाज शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने की विल पावर रखता है। इसलिए कभी जिंदगी में इंस्पिरेशन लेनी हो तो बाज से लेना, तोते से नहीं। हम सभी बाज की तरह ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ईगल एटीट्यूड के बारे में बताऊंगा, एंड तक जरूर देखना। पहली चीज, बाज निडर होता है। वह अपने शिकार के आकार, प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वह अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए अंत समय तक लड़ता है और जीत कर ही दम लेता है। हमें बाज की तरह निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक योद्धा की तरह हमें उससे लड़ना चाहिए और उससे जूझते हुए उसे पार करना चाहिए, ना कि घबरा कर बैठ जाना चाहिए। लाइफ में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं से लड़कर हमें कामयाबी मिलेगी। दूसरी चीज है, बाज बहुत ऊंचा और अकेले उड़ता है। बाज हमेशा अकेले उड़ता है या दूसरे बाज के साथ। बाज कभी भी चिड़ियों या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता और ना ही भीड़ का हिस्सा बनता है। इसी तरह आप भी ऐसे लोगों के साथ रहें जो बिल्कुल आपकी तरह सोचते हो, या फिर बिल्कुल अकेले रहो। छोटी सोच वाले या निगेटिविटी से भरे लोगों से दूर रहना चाहिए। तीसरी चीज है, बाज जैसी नजर। बाज की नजर बहुत साफ होती है। वह 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकते हैं। वह सभी बाधाओं के बावजूद अपने शिकार पर तब तक नजर गड़ाए रखता है जब तक वह उसे हासिल ना कर ले। इसी बात को लोगों को अपनी जिंदगी में उतारना है। जब भी आप किसी काम को करें तो अपने काम में पूरी तरह से ध्यान दें और अपने गोल पर नजर रखें। चौथा पॉइंट है, बाज तूफानों से नहीं डरता। जब तूफान आता है, आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है। जहां बाकी पक्षी अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, वहीं बाज उन्हीं तेज हवाओं के सहारे इतना ऊपर उड़ता है, इतना ऊपर कि बारिश उसे परेशान ही नहीं कर पाए। उस तूफान को एक चुनौती के रूप में देखता है। इसी तरह हमें भी किसी चुनौती से घबराए बिना उसका सामना करना चाहिए और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। पांचवी चीज है, बाज कभी भी मरे हुए जानवर नहीं खाता। वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है। इसी तरह हमें भी लाइफ की पुरानी बातों को छोड़कर नए टारगेट पर फोकस करना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार फ्यूचर के लिए हमें अपने प्रेजेंट में जमकर मेहनत करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना।